हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो नूर और फजर बातें कर रहे होते हैं और फजर को नूर समझा रही होती कि किस तरह से वो उसे सैम उसके साथ है तो उसे खुश रहना चाहिए। और मगर फजर को जो है ना वो डर है, वो अभी तक वो ट्रॉमा से बाहर नहीं निकली है। अभी भी उसको वो ज़फ़र का ख्याल आता है, वो ज़फ़र के बारे में सोचती, क्योंकि जो उसके साथ उसने किया ऑब्वियसली इट्स डिफ़िकल्ट टू फॉरगेट। तो उसको समझाती हूँ, कहती वो मर गया, उसको भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। तो ये बहुत ज़रूरी भी है उसके लिए। अगर वो उसी को सोचती रहेगी तो वो हमेशा पीछे ही खींचता रहेगा उसका पास्ट। उसे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, उसे भी हक है खुश होने का। तो उसे वो भूलना पड़ेगा, उसे वो स्ट्रांग होके करना पड़ेगा, वरना लोग उसको हमेशा डरा डरा के उसको ही गलत दिखाएंगे, उसके साथ ही गलत करेंगे। तो अगर वो स्ट्रांग नहीं होगी तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो वो नूर हमेशा ट्राई करती है और वो नूर वही ट्राई करती है और वो बोलती है उसको कि सैम के साथ खुश रहो, वो अच्छा इंसान है, और उसकी तारीफ़ करती है बहुत। जिस पे फजर थोड़ा सा बोलती है कि वो मेरा है तो तुम ज़्यादा तारीफ़ नहीं करो। तो वो थोड़ा सा जेलसी भी दिखाया है उसका। तो बहुत ही क्यूट वो कन्वर्सेशन है दो बहनों की, जिसमें नूर एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है, सिस्टम है अपनी माँ और बहन का, जो उनके लिए स्टैंड लेती है, उनके लिए खड़ी होती है। और अब उसके लिए भी वो एक आ गया है सपोर्ट करने। तो एनीवेज इस तरह की उनकी कन्वर्सेशन होती है। और फिर दिखाया कि जो सैम की मॉम है वो चाह रही हैं कि वो क्वेश्चन करती हैं कि ये कौन है जो इसका कज़न है। तो जबकि सैम जानता है, उसको ऑलरेडी फजर बता चुकी है, लेकिन उनकी माँ वो तो किसी की सुनने के उसमें है ही नहीं, वो सबको ही चुप करा देती हैं और वो बस अपनी ही चला रही, क्योंकि उनके दिमाग में ये उनका कंसर्न गलत नहीं है अपने बेटे को लेके कि ठीक है उन्होंने बड़ी चाह से बहू लाई थी और अब उनका बेटा उनकी खुशी में उससे शादी की है, और इसलिए उनको लगता है कि वो उनकी गलती तो उन्हें ही सुधारना है, लेकिन उनको धोखा दिया गया है। लेकिन जब दो लोग खुश हैं, सैम उसको समझता है, उसके साथ रहना चाहता है, जब वो जान के भी उसके साथ रहना चाहता है, तो ये उसकी अच्छाई है। और उसमें वो माँ बाप बहन या कोई भी रिश्ते फिर कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि दो लोग जिनको साथ ज़िंदगी गुजारनी, अगर उन्हें साथ रहने में प्रॉब्लम नहीं है तो बाकियों की सोच से क्यों चलें। उन उनको क्या फ़र्क पड़ता है। वो लोग जो घर से बाहर हैं या वो लोग जो कमरे से भी बाहर हैं, तो फिर उनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। और स्पेशली मियाँ बीवी के मामले में तो बोलना ही नहीं चाहिए, उसमें बुरे एंड ऑफ द डे आप ही बनते हैं। तो जब वो लड़का खुश है, वो उसके साथ रहना चाहता है, तो ये माँ की ज़िद गलत दिखने लगती है। आप कंसर्न दिखा सकते हैं, आप अपनी बात बोल सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मुझे गलत लगता है, मैंने गलती करी। लेकिन जब आपका बेटा उसके साथ खुश है और रहना चाहता है तो आप फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं, जो कि सैम की माँ कर रही हैं और वो गलत दिख रही हैं इस बारे में। और जब वो नाश्ता भी बनाती हैं, फजर को तो उन्होंने भगा दिया, घर से भिजा दिया अपनी ज़िद की वजह से, और वो सैम छोड़ के भी आया था। वो सीन भी बहुत ही प्यारा था जब वो फजर बात करती है, वो समझती है कि उसने मना लिया, लेकिन वो कहता है आपको घर से जाना होगा। और उस टाइम जो वो बहुत जज्बाती हो जाती है, क्योंकि कहती है आपने तो कहा था मुझे कोई नहीं भेज सकता इस घर से। और उसको क्वेश्चन करती है, क्योंकि उसको तो उसी ने सहारा दिया है। आज उसके रहने से, सैम के रहने के ऐसे वो थोड़ा बदलने लगी है, अपने को अपनी उसके साथ खुश रहने लगी है। और वही आदमी है जिस पे उसने भरोसा किया, जिसने उसे भरोसा दिलाया कि उसे यहाँ से कोई नहीं भेज सकता है, वही आदमी अगर आके बोले जाना है तो वो बहुत दुखी होती है, लेकिन फिर बोलती है कि ठीक है आपने कहा, तो वो चली जाती है। मगर वो बहुत दुखी होके जाती है और कहती है कि बस मुझे जब छोड़ना ही है तो यहीं छोड़ दो, मैं आगे खुद सफ़र तय कर लूँगी। तो ये औरतों का होता है कि जब उन्हें लगता है ना कि कोई उनकी उनके जज्बातों को समझ के या उनको जिस टाइम उनकी ज़रूरत है नहीं उनके साथ खड़ा है, तो वो बोलती हैं फिर ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप मोस्टली देखें तो फिर वो बोलती हैं फिर तुम ना करो,
तो वो इसी तरह वो निकल जाती है कि मैं आगे खुद चली जाऊंगी, और वो चाहता है कि मैं आपको सही से घर पहुंचा दूं, क्योंकि वो भी उसको भेजना नहीं चाहता, लेकिन वो अपनी माँ के आगे मजबूर है। वो कहता भी है कि मैं उन्हें समझाऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अब थोड़े दिन के लिए चले जाएं। वो सिर्फ थोड़े दिन के लिए छोड़ के आया है, लेकिन ऑब्वियसली उसे तो यही लगा, क्योंकि उसकी माँ बोलती है अगर वो छोड़ेगा तो फिर वो लेने नहीं आएगा, और उसे यही लगता है कि वो लेने नहीं आएगा शायद। तो इधर जो है सफ़िया, मतलब ये नूर और फजर की जो माँ हैं, उनका भी दिखाया कि वो किस तरह से उस औरत ने सारी ज़िंदगी गुजारी, अपने शौहर के प्यार के लिए तरसी, अपने शौहर के सहारे के लिए तरसी, सपोर्ट, केयर के लिए, लव के लिए, जिस तरह से तड़पी है वो, जिस तरह से ज़िंदगी गुजार के, जहाँ पे उसका शौहर उसके साथ नहीं था तो कैसे कैसे लोगों ने उसको दबाया है, जलील करा है, और वो आज जब उसका शौहर फॉलिज की वजह से बेड पे पड़ा है, तो आज जब वो सुना सकती, क्योंकि पहले तो उसको सुनता ही नहीं था, उसको आवाज़ दबा दिया थी कि तुम्हें तो जवाब ही नहीं देना, तुम्हें तो कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि उसकी माँ जो थी एहतशाम की, वो यही कहती थी कि कैसे ज़बान चला रही है, देखो कैसे बोल रही है, ये इसकी बीवी को ही हमेशा गलत दिखाती, तो उसने कभी अपनी बीवी बच्चों का सुना ही नहीं, कभी जानना ही नहीं चाहा कि इनको क्या तकलीफ़ है, इनकी तरफ की क्या कहानी है। और आज वो बैठ के अपने शौहर से सब बातें करती है, लिपस्टिक लगाती, कहती मैं चूड़ियाँ पहनती है, कहती मैं पहनना चाहती थी, मैं चाहती थी आप मुझे सराहें, आप मेरी तारीफ़ करें, आप कुछ पल मेरे साथ गुजारें, मुझे बोलें कि तुम कितनी अच्छी लग रही हो, लेकिन ये सब उसको मिला ही नहीं कभी। हमेशा बस डांट पिटकार, काम करो, बेटी पैदा हुई तो मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है करके उसे घर कमरे से बाहर कर दिया। और ऐसे बहुत आदमी करते हैं, जब आपको एक साथ मिलके कुछ करना चाहिए वहाँ वो अकेला छोड़ देते हैं। जब जितनी वो बेटी उसकी थी सफ़िया की, उतनी ही एहतशाम की भी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी से, बस उनका है कि वो आदमी हैं, वो बाहर का सब कुछ कर रहे हैं, और ये औरत है, इसी की ये जिम्मेदारी है, ये औलाद देखना, घर देखना एंड ऑल। जबकि थैंकफुली आजकल बहुत लोग अपनी बीवियों का साथ दे रहे हैं, और वो दो मिलके साथ काम कर रहे हैं, जिसको गलत समझा जा रहा है जबकि वो गलत नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। तो एनीवेज वो अपनी सारी बातें उससे कहती है, और जैसे ही दरवाजे पे नॉक होती है फ़ौरन से लिपस्टिक छुटा देती है और बाहर जाती, क्योंकि वो जो चीज़ वो अपने शौहर के साथ शेयर करना चाहती थी, उसे सबको नहीं दिखाना था, उसको सबको नहीं बताना था, और उसने वही किया, और फिर वही सफ़िया बन के वो बाहर निकल गई। और जब उसे पता चलता है कि फजर वापस आ गई है, उसकी सैम ने उसे वापस छोड़ दिया, नूर उसको समझाती है कि भाई उसको इस टाइम सहारे की ज़रूरत है, और वो छोड़ के नहीं गया, आप उसे कुछ नहीं कहेंगी, मगर वो तो माँ है ना, उसने तो कहा कि तुम्हें नहीं आना है, क्योंकि उसको फिर यहाँ किस तरह से ट्रीटमेंट मिलेगा, कैसे बातें सुनाएंगे, उस बेस से वो डरती है, और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, वो उसको ही गलत मानती है। लेकिन फिर नूर समझाती है, नूर उसके साथ स्टैंड करती है, और नूर बोलती है कि इस टाइम इसको आपके सहारे की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। वो कंधा चाहती है जिस पे वो सर रख के रो सके, अपनी बात कह सके, तो आप उसको वो कंधा दें, उसको सुने, उसको वो सहारा दें। और वो जाती है फिर अपनी बेटी के पास, क्योंकि बेटियों के लिए भी माँ बाप ही सहारा होते हैं, बेटी हो या बेटा हो, माँ बाप ही सहारा होते हैं। और अगर माँ बाप साथ ना दें, या कोई एक साथ ना दे, कोई एक साथ ना दे और दूसरा दे तो भी चल जाता है, लेकिन अगर दोनों ही आपके साथ नहीं खड़े होते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है इस ज़माने में चलना, इस ज़माने को डील करना। वो अलग बात है कि आपके सर पे साया ही ना हो और फिर आपको अकेले डील करना है, तब आप कर लेते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि आपके सहारे मौजूद हैं, लेकिन वो भी आपको इक्वली धुतकार रहे हैं जैसे दूसरा धुतकार रहा है, तो बहुत मुश्किल होता है। नूर तो अपनी फाइट कर लेती है, लेकिन फजर उतनी स्ट्रांग नहीं है, और वो नहीं करती है। तो नूर उसको समझाती है कि उसका सहारा बने, उसको साथ दें, उस पर भरोसा करें, उसका भी सुने। हर वक्त जो दूसरा बोल के जा रहा है उसकी बेस पे अपनी बेटी को लानत मलामत ना करें, उसे बुरा भला ना बोले। और स्पेशली वो इतनी कमज़ोर है, तो माँ को भी, क्योंकि वो जैसे अपने शौहर से बोलती भी है कि वो रोती भी थी, फजर बातें करती थी,
बातें भी करती थी तो मैं उसका मुंह दबा देती थी, क्योंकि आवाज़ नहीं करनी है ना, उन लोगों को आवाज़ नहीं करनी थी, उनको बातें नहीं करनी है, उनको कोई हक नहीं था इस घर में फ्री जीने का, बोलने का, खुश रहने का, तो वो दबा देती थी। तो जिस तरह से उसने गुजारा, ऑब्वियसली असर तो पड़ेगा ना। तो अब मगर नूर हेल्प करे, क्योंकि अब वही उस घर का करता धरता है, और वही अब अपनी माँ को भी जो सारा वो पहले से चाहती थी, अब उसके बाप की एक आवाज़ बंद होने से वो उनकी आवाज़ बन गई है और उन लोगों के साथ खड़ी है, उनको समझा रही है अपनी माँ को। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला कि वो भी बदलने की कोशिश कर रही है सफ़िया, तो वो जाती है अपनी बेटी के पास, उसको पूछती है, और वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था। और गुले राना के लिए तो क्लैप करूँगी, क्या सास का किरदार प्ले कर रही हैं, ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, और जिस तरह की तुड़क सी सास हैं, मतलब आपका दिल चाहता है यार ये चली जाएं कहीं से, ऐसे घर में जब सास या कोई रिश्ते होते हैं तो आपको होता है ये ना रहें, ये ना बोलें। और जिस तरह से वो जो भी उनकी ज़िंदगियों में हो रहा है एंजॉय कर रही हैं, और उसको तमाशा बना रही हैं एज ए सास, लोगों को बता रही हैं अपनी घर की बात खुद, क्योंकि उन्हें इनकी हर चीज़ को तमाशा बनाना है ना, बाकियों की गलतियों को भी वो छुपा रही हैं अपने, लेकिन इनकी हर चीज़ को तमाशा बनाना, क्योंकि ये इनकी पसंद की नहीं है ना। जबकि वो लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, अपनी मतलब उनको रखा हुआ उन्होंने, जबकि उसकी अपनी बेटी और दूसरा बेटा उनको नहीं रख रहा है ना, वो बहन की बेटी उसे रखना चाहती है, लेकिन ये लोग रखे हुए हैं। लेकिन वो बात नहीं समझ रही हैं कि कर तो ये लोग हैं, ये हैं मेरे अपने एक्चुअली, और जो अपने खून से हैं वो एक्चुअली नहीं है, लेकिन ये हैं। और ये अगर वो समझ जाएंगी जब, तो फिर वो इनके ही साथ खड़ी होंगी। लेकिन क्योंकि वो ये बात नहीं समझ रही हैं, तो उन्हें वो अभी गलत के ही साथ खड़ी हुई हैं और इनका ही तमाशा बना रही हैं। मैंने जैसे कहा, नूर अपनी माँ को ही समझाती है, और वो जाती है अपनी बेटी से बात करती है। तो आज का बेसिक पूरा जो एपिसोड था ना, बड़ा ही इमोशनल था। जिस तरह से फजर घर से गई, जिस तरह से इस घर में आने पर उससे पहला ट्रीटमेंट मिला, और जिस तरह से नूर ने सब बातें अपनी माँ को समझाई, जिस तरह सफ़िया ने अपने दिल की बातें अपने शौहर से करी, बहुत ही खूबसूरत एपिसोड थी। और सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और सबसे ज़्यादा धमाल वाला जो है ना, वो प्रोमो है जो अगले हफ्ते आने वाला है। मतलब मज़ा ही आने वाला है, क्योंकि शेरनी माँ जो है ना, वो धाड़ी पहली बार, मतलब सफ़िया पहली बार अपनी बेटी के लिए खड़ी हुई। और आगे देखें आप, मैं पूरा बताऊंगी नहीं, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोमो। और आप देखें आखिर कब तक ऑन हम टीवी। एंड keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news. Do subscribe the channel. Hi, this is Jasmine. You're watching me on Glitz Vision USA.